नवम के लिए पंचमः पाठः सुक्तिमौक्तिकम के अंतर्गत विभिन्न श्लोक हैं। विभिन्न राइटर के द्वारा मनुस्मृति से, विदुर नीति से, चाणक्य नीति से, सुभाषित रत्न भंडारात से, मृक्ष कटिकम से, नीति सतकम से, भामिनी विलास से, हितोपदेशा से। इसका पहला श्लोक है, वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हता। मनुस्मृति से लिया गया है। वृतम यत्नेन संरक्षेत, वृतम आचरण, यत्नेन यत्न पूर्वक, संरक्षित बचा के रखना चाहिए। वित्तम मन धन, एति मन आता है, चौ मन और, याति मन जाता है, अक्षीण वृतो, अक्षीण नष्ट नहीं होता, वित्ततः आचरण के, क्षीणा क्षीण, वृत्ततस्तु आचरण के, हतो हतः मरा हुआ होता है, नष्ट होना समझना चाहिए। अपने आचरण को यत्न पूर्वक बचा के रखना चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन के छीन होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, लेकिन आचरण के छीन होने पर मनुष्य मरा हुआ होता है। वृतम यत्नेन संरक्षेत वित्तम एति च याति च वित्ततः क्षीणो तो अक्षीणः वृत्ततस्तु हतो हतः। हमें अपने आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता, परंतु चरित्र के नष्ट होने पर, आचरण के नष्ट होने पर मनुष्य मरा हुआ होता है। इसमें चौ अव्यय है। अव्यय वह शब्दांश है जो किसी भी लिंग में, वचन में परिवर्तित नहीं होता। तू अव्यय है। एति में आता है, इसका अपोजिट याति। अक्षीणा का अपोजिट क्षीणा। तो हम यही समझे, आचरण की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन तो आता है और जाता है। धन से हीन व्यक्ति संपन्न हो जाता है, किंतु आचरण से हीन व्यक्ति मरा हुआ होता है। श्लोक संख्या 2 विदुर नीति से लिया गया है। विदुर बहुत बड़े नीतिकार थे। विदुर नीति से है, श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चैव अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इसका अन्वय होगा, धर्म सर्वस्वम श्रूयताम श्रुत्वा प्रतिकूलानि श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। ये अन्वय हुआ। श्रूयता मनु सुनो, धर्म सर्वस्वम, सभी के धर्मों को, धर्म के तत्वों को, श्रुत्वा सुनकर, चौ जोड़ एव जोड़ अवधार्यताम, चैव विधार्यताम, अवधार्यताम ग्रहण करो, पालन करो। आत्मनः माने अपना, आत्मा के अनुसार, प्रतिकूलानि विपरीत, परेशान न समाचरित, आचरण दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है, कभी सभी के धर्मों को सुनो, सभी के धर्मों को सुनो और सुनकर धारण करो। सभी के धर्मों को सुनो और सुनकर धारण करो, और अपनी आत्मा के प्रतिकूल दूसरों के साथ कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपनी आत्मा के प्रतिकूल कभी भी दूसरों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। धर्म सर्वस्वम यानी कर्तव्य सारः, समाचरेत का अर्थ होता है आचरणम कर्तव्यम, प्रतिकूलानि का अर्थ होता है विपरीत। तो कहने का मतलब है, कहने के यहां श्लोक का अर्थ है कि धर्म के तत्व को सुनो
और सुनकर ग्रहण करो। धर्म के तत्व को सुनो, सुनकर ग्रहण करो और उसका पालन करो। अपने से प्रतिकूल आचरण का दूसरों के प्रति कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है वैसा दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। इसका सामान्य अर्थ हुआ कि सभी के धर्मों को सुनो, सुनकर धारण करो। अपनी आत्मा के प्रतिकूल किसी के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। श्लोक संख्या